अभी हम परीक्षित जन्म कथा श्रवण करेंगे। महाभारत के समय सारे कौरव मारे गए। आखिरी और पांडवों की जीत हुई। आखिरी में भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध। भीम ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन के जांघ उखाड़ फेंके और यह सोचकर अपने शिविर में लौट गए कि यह अधमरा हो चुका है और यह अब पूरी तरह से मर जाएगा। वहां पर युद्ध भूमि में लाखों शव पड़े थे और उनके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे। कुछ गिद्ध दुर्योधन के पास आकर बैठ गए और दुर्योधन के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे, पर दुर्योधन उनको भगा ना सका। तो तभी वहां पर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आया तो उसने कहा, मित्र, मेरे को तो यह आस थी ही नहीं कि तुम जीवित बचोगे। मेरे को तो यह आस थी ही नहीं कि तुम जीवित बचोगे। मैं तो आखिरी बार तुम्हारा शव देखने आया था। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बताओ। तो दुर्योधन बोला कि हम 100 भाई थे, पर कोई एक भी नहीं बचा और हमारे शत्रु पांडव 5 भाई थे, पर कोई एक भी नहीं मरा। मुझे दुख इस बात का है कि अगर कोई एक भी पांडव मर जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, पर कोई भी पांडव नहीं मरा। यह कहा तो अश्वत्थामा बोला कि मित्र, तुम एक पांडव की बात कर रहे हो। मैं 5 पांडवों के सिर काट कर लाकर तुम्हें दूंगा। दुर्योधन खुश हो गया। फिर अश्वत्थामा जाने लगा। उसने सोचा कि मैं अकेला और पांडव 5 भाई हैं, तो मैं उनका सामना कैसे करूंगा। तो उसको उल्लू न्याय याद आता है, जिसमें एक वृक्ष के ऊपर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। रात को जब सारे कौवे सो रहे थे, तभी उल्लू ने आकर उन पे आक्रमण कर दिया, जिसमें आधे कौवे मारे गए, आधे घायल हो गए और आधे भाग गए। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं उल्लू न्याय की तरह रात्रि को पांडवों पर हमला करूंगा तो मेरी अवश्य ही विजय होगी। यह सोचकर अश्वत्थामा ने रात्रि तक का इंतजार किया। फिर रात्रि में जो भगवान चाहते हैं वही होता है। रात्रि में कृष्ण भगवान उनको पांडवों को विजय का उत्सव मनाने के लिए शिविर से बाहर ले गए। वहां बाहर गए तो वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर सो गए। वह 5 पुत्र में हर एक दूसरे से बलशाली था। एक से एक महान पुत्र थे। 5 आकर सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया और 5 के सिर काट गए और 5 पांडवों के पुत्र 5 पांडवों जैसे ही दिखते थे। तो अश्वत्थामा पांडवों को ही समझकर उनके 5 के सिर काट ले। जब वह दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ सुनकर कि वाह, जो काम हम 100 भाई नहीं कर पाए वह अकेले अश्वत्थामा ने कर दिया। वह खुश हुए तो उसने कहा कि लो, मेरे को दो। तो जैसे ही दुर्योधन ने 5 पांडवों के पुत्रों के सिर हाथ में लिए तो उसने देखा कि वह पांडवों के पुत्र थे। उसने अश्वत्थामा से कहा, हे मूर्ख, तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, उनके पुत्र से नहीं। ऐसा कहकर दुर्योधन दुखी होकर मृत्यु लोक में गया और
अश्वत्थामा घबरा गया कि अब मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा। ऐसा सोचकर अश्वत्थामा भाग गया। फिर जब सुबह द्रौपदी ने उसके पुत्रों को देखा तो वो चीख उठी। उसकी चीख सुनकर अर्जुन वहां पर आए। तो अर्जुन ने कहा कि क्या हुआ द्रौपदी? तो द्रौपदी बोली कि किसी पापी ने मेरे पुत्रों के सिर काट ले गया। तो अर्जुन ने कहा कि तुम दुखी ना हो द्रौपदी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिसने भी यह दुष्कर्म करा है मैं उसको तुम्हारे सामने लाकर ही मृत्यु दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन अपने सारथी कृष्ण भगवान के साथ रथ पर सवार होकर चला गया। जब उसको पता चला कि यह दुष्कर्म अश्वत्थामा ने किया है तो वह अश्वत्थामा के पास गए और अश्वत्थामा को पकड़ने लगे। तो भागते भागते अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, यह ब्रह्मास्त्र है, इसको कोई अस्त्र नहीं काट सकता, इसको सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उससे वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। और तो फिर कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, ये अधर्म ब्राह्मण है, इसका इसी समय वध होना चाहिए। तो अर्जुन बोला कि नहीं कृष्ण भगवान, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इसको द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा के हाथ पैर बांधकर रथ में पकड़ लिया और द्रौपदी के पास गए। वहां पर द्रौपदी के पास गए तो द्रौपदी रक्षित अश्वत्थामा के हाथ पे छुड़ाने लगी। तो अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, अभी तो तुम इतनी क्रोध में थी और अपने पुत्रों के अपराधी के सामने आते ही दया की मूर्ति बन गई। तो द्रौपदी बोली कि मुझे दया इस पे नहीं, इसकी माँ पे आ रही है कि आज मुझे इतना दुख हो रहा है तो यही दुख इसकी माँ को भी होगा। मैं यह नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को दुख हो। और एक दया मुझे इसके पिताजी पे भी आ रही है कि इसके पिताजी ने तुमको कितनी शिक्षा दी, कितना कुछ प्रदान किया और तुम आज उन्हीं के पुत्र को मारने जा रहे हो। पिता ही पुत्र के रूप में आते हैं। तो यह बात सुनकर उनके बड़े भाई युधिष्ठिर को भी यह बात ठीक लगी। तो युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों बोले कि छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यह अपने गुरुजी का पुत्र है। तो अर्जुन और भीम दोनों एक स्वर में बोले कि नहीं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारे पुत्रों का वध किया है। तो फिर चारों भाई सबने कृष्णा जी के ऊपर निर्णय छोड़ा कि आप सर्ववेद के ज्ञाता है, आप ही हमको बताइए कि क्या हुआ, हम क्या करें। तो कृष्ण भगवान बोले कि अगर मैं जो कहूंगा वह मानोगे तो अगर मैं जो कहूंगा वो तुम मानोगे तो ही मैं तुमको बता सकता हूँ। तो सबने एक स्वर में कहा कि हाँ, आप जो कहोगे वही हम मानेंगे। तो कान्हा जी बोले कि सुनो अर्जुन, ब्राह्मण यह अधर्म ब्राह्मण है, तो इसका तुम क्षत्रिय हो और यह अधर्म ब्राह्मण है। क्षत्रिय का धर्म होता है कि किसी भी पापी को दंड देना और
शास्त्र यह भी कहते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो वह बोले, अर्जुन बोला कि महाराज आपने तो ऐसी बात कर दी, इसको मार दो, और मना भी कर दी कि मत भी मारो, तो ये कौन सी बात है? तो कृष्णा जी बोले कि सुनो अर्जुन, युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई है और तुम क्षत्रिय हो, और युधिष्ठिर राजा भी है। क्षत्रियों को अपने राजा और बड़े भाई की बात मानना चाहिए, तो तुम्हारे बड़े भाई जो कहे वो तुम्हें करना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन को गीता का एक श्लोक याद आ गया कि माननीय व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। ये याद आते ही अर्जुन ने कहा कि तेरी टांग वाले, तुमको तेरा ही चलना ठीक लगता है, तुमको सीधा चलना तो आता ही नहीं। यह कहकर अर्जुन ने कहा कि यह ब्राह्मण है, और उसने सोचा कि अब तो बड़े भाई की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटेगी। ऐसा सोचकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि निकालकर उसकी शिखा काटकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यह कहा तो अश्वत्थामा ने सोचा कि इनने मेरा बहुत अपमान किया, मैं इनके घर में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहा और उनकी द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भधारी थी और उसके गर्भ में बालक था। कान्हा जी जाने लगे कि अब सुनो भाई, बहुत दिन हो गए, तुम्हारे युद्ध भी खत्म हो गया और बहुत दिन हो गए, अब मैं चलता हूँ, मेरा बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, मैं चलता हूँ। अब जाने लगे। तभी अश्वत्थामा ने उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो तभी जैसे ही कान्हा जी ने एक कदम रखा, तभी उत्तरा दौड़ी भागी चिल्लाती हुई उनके चरणों में आ गिरी और कहा कि प्रभु, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं भले ही मर जाऊं, मैं भले ही जलकर भस्म हो जाऊं, पर अगर मेरे गर्भ में पुत्र अगर वह भस्म हो गया मेरे साथ, तो यह हमारा क्या होगा? तो तभी कान्हा जी ने छोटा सा रूप धरा और उत्तरा के गर्भ में अंतर ध्यान हो। तो उत्तरा के गर्भ में जाते ही वो परीक्षित के आसपास चक्कर लगाने लगे। तो परीक्षित ने अपनी नन्ही नन्ही आंखों से कान्हा जी को देखा, तो वह उनके प्रेम में मोहित हो गया। फिर कान्हा जी वापस बाहर आए। उन्होंने कहा, देवी अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तरा प्रसन्न होकर उनके चरणों में गिर गई, धन्यवाद प्रभु। तो तभी उनकी बुआ कुंती आई। कृष्ण भगवान की बुआ कुंती देवी आई। उन्होंने कहा कि कृष्ण उनके चरणों में गिरकर उनकी स्तुति गाने लगी। तो कान्हा जी ने कहा, बुआ आप यह क्या कर रही हो? तो वह बोली कि तुम तो अभी बोलो ही मत, थोड़ी देर चुप रहो। तो कान्हा जी बोले कि आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता क्या? तो कुंती बुआ बोली कि मुझे तुम्हारा बोलना अच्छा तो बहुत लगता है, पर तुम्हारी बातों में मैं तुमको मेरा भतीजा समझकर रह जाती हूँ। मैं तुम्हारी पूजा कुछ भी नहीं कर सकती।
तो फिर चरणों में गिरकर उनकी बुआ ने बहुत लंबी चौड़ी स्तुति गाई। तो कान्हा जी प्रसन्न होकर कहने लगे, वह कोई वरदान नहीं मांगोगी क्या? तो कुंती बुआ बोली उनकी कि अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो यह वरदान दो कि मेरे ऊपर कभी विपत्ति खत्म न हो। तो कान्हा जी बोले कि बुआ, मैंने आपको इतनी विपत्ति में देखा है और आप विपत्ति का ही वरदान मांग रही हो। तो वो कुंती बुआ बोली कि कान्हा, अगर जीव के ऊपर विपत्ति आती है तो ही वह प्रभु को पुकारता है, अगर उसके ऊपर विपत्ति नहीं आती तो वह खुश होकर घूमता है और आपको याद नहीं करता। तो कान्हा जी ने कहा, तो बुआ ठीक है बुआ, अब आप जब कहोगी जब ही मैं जाऊंगा। फिर उत्तरा के पुत्र हुआ जिसका नाम था विष्णुराज। पर फिर कान्हा जी जाने लगे, उत्तरा के पुत्र होते हैं। तो कान्हा जी जाने लगे तो अर्जुन आकर बोला कि प्रभु, आप हमारे यहाँ पे इतने दिन रुके और आप मेरे मित्र भी हो, तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? तो कान्हा जी बोले, इतने दिन मैं तुम्हारे यहाँ रुका, अब कुछ दिन तुम मेरे यहाँ पे रुको। तो रुकने लगे। फिर विष्णुराज बड़ा हुआ। तो पांडव देखते थे कि कोई भी आता तो विष्णुराज उसको घूर घूर कर देखा करता। आपके मन में सवाल आया होगा कि क्यों देखता? क्योंकि जब उसके मन में, विष्णुराज के मन में भगवान श्री कृष्ण की इतनी मधुर झांकी छप गई कि वह सबको उनमें देखता, वह देखने की कोशिश करता कि अगर जिसने मेरे को छोटे से में बचाया वह कौन है, वह अभी है क्या यहाँ पर। तो वह देखते, तो उन्होंने सोचा कि ये हर किसी पे को घूर घूर के देखा करता। तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम विष्णुराज ठीक नहीं है, जम नहीं रहा। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया परीक्षित, जो हर किसी पर दृष्टि जमाए रखता है, उसका नाम परीक्षित। फिर एक दिन युधिष्ठिर भैया सोचने लगे कि बहुत 17 महीने हो गए पर अभी तक अर्जुन का संदेश नहीं आया। तभी उनने सोचा कि कुछ हो तो नहीं गया, चलो अपन भी चल के देखते हैं। तो वो जाने लग रहे थे, तभी उनको एक रथ में अर्जुन आता हुआ दिखा। अर्जुन आ रहा था तो वह सब खुश हो गए, पर जैसे ही अर्जुन पास आया, अर्जुन का मुंह लटका हुआ था। तो युधिष्ठिर भैया ने पूछा कि अर्जुन, तुम इतने दुखी क्यों हो? द्वारिका में सब ठीक तो है? तो अर्जुन बोले कि भैया कुछ ठीक नहीं है, श्री कृष्णा जी तो चले गए। तो यह सुनते ही कुंती बुआ ने तभी देह त्याग दिया और सारे पांडव केदारनाथ जाकर प्राण त्यागने लगे। सारे पांडव ने छोटी सी ही उम्र पर परीक्षित के ऊपर सारा भार छोड़कर चले गए।